सुस्वागतम। ओपन आईएएस में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हम आज इस वीडियो से करना चाह रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू इन्फोग्राफिक्स प्रेजेंटेड बाय मनीष रंजन। भारत में यूरोपियनों का आगमन की शुरुआत 15वीं शताब्दी से हुई। इनके आगमन की क्रोनोलॉजी को अगर देखा जाए तो पुर्तगीज सबसे पहले आए, जिनका आगमन भारत में 1498 ईस्वी में हुआ। उसके बाद अंग्रेज 1600 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में डच, 1616 ईस्वी में डेनिश और सबसे आखिरी में 1664 ईस्वी में फ्रेंच का आगमन हुआ। यूरोपियन की ज्योग्राफिकल स्टडी, यूरोपियन सेटलमेंट की ज्योग्राफिकल स्टडी करने के बाद ये पाया गया कि भारत में यूरोपियन सेटलमेंट की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई। आप मैप में देख सकते हैं कि ये मोस्टली यूरोपियंस जो हैं थे वो दक्षिण भारत में ही अपने सेटलमेंट को वहां से स्टार्ट किए। साउथ इंडिया में यूरोपियन सेटलमेंट के कई कारण थे। सेटलमेंट स्टार्टेड इन साउथ इंडिया। सेटलमेंट स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम साउथ। फर्स्ट कारण था ट्रेड रूट। जैसा कि दक्षिण भारत हिंद महासागर से घिरा हुआ है, इसलिए कनेक्टिविटी के हिसाब से दक्षिण भारत यूरोपियंस के लिए अनुकूल था। यूरोपियन पावर्स जो थी उनकी जो नवल पावर थी, यानी वो नेवी के क्षेत्र में काफी विकसित थे। नेक्स्ट है स्पाइस ट्रेड। दक्षिण भारत मसालों से प्रचुर था। दक्षिण भारत में अगर हम देखें केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन सब में मसालों की प्रचुरता काफी पाई जाती है। साउथ इंडिया के ज्योग्राफिकल लोकेशन को अगर देखा जाए तो बहुत सी महत्वपूर्ण और काफी फेमस पोर्ट सिटीज थी, जिनमें कोचीन, कोझिकोड, गोवा, बॉम्बे एक्सेट्रा। नेक्स्ट, राइज ऑफ लोकल किंगडम। मुगल साम्राज्य का प्रभाव दक्षिण भारत में कम होने के कारण वहां के लोकल राजाओं का हस्तक्षेप ट्रेड में काफी ज्यादा था, और लोकल राजाओं के पास जो उनकी आर्मी थी वो काफी छोटी थी, तो इसलिए यूरोपियंस को काफी आसानी से वो ट्रेड्स को स्टेब्लिश कर पाए और अपने सेटलमेंट्स को फोर्टिफिकेशन कर पाए। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल कंसिडरेशन, जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर यूरोपियन सेटलमेंट्स में क्रोनोलॉजी को अगर देखा जाए तो पुर्तगीज सबसे पहले आए थे, वो वेस्टर्न कोस्टल एरिया में सेटल हो गए, क्योंकि सबसे पहले जो पुर्तगीज आए थे वो इस रीजन में कोझिकोड पे आए थे एंड देन कोचीन एरियाज में आए थे, तो यहीं से वो स्पाइसेस का ट्रेड करने लगे और भी आइटम्स का ट्रेड करने लगे। उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज लगभग स्टार्ट किए साउथ इंडिया से, बॉम्बे एंड मद्रास से, एंड देन फिर कलकत्ता में सेटल हो गए और कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाकर वहां से वो ट्रेड को कंट्रोल करने लगे। डच ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में सेटल हुए, क्योंकि वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में काफी कंपटीशन था और उस समय ईस्टर्न कोस्टल एरियाज काफी खाली था, तो डच ने, जो नीदरलैंड के थे, हॉलैंड के जो व्यापारी थे, वो ईस्टर्न सेटलमेंट एरिया में सेटल होना उचित समझे, और डच के साथ साथ फ्रेंच भी ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में ही सेटल हुए। पुर्तगीज की तरफ से सबसे पहले वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में वेस्टर्न कोस्टल एरिया के पोर्ट कोझिकोड में पहुंचा, जहां पे वहां का लोकल राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया और उसको ट्रेड का लेटर ऑफ कंसेशन, यानी ट्रेड करने में कुछ छूट दिया उसको। उसके बाद 1500 ईस्वी में काबरल आया, जिसने कालीकट में, यानी उस समय का कोझिकोड में, अपनी पहली फैक्ट्री बनाया। 1501 ईस्वी में नोवा आया और उसने कोचीन और कन्नौर में ट्रेड पोस्ट बनाया। 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा फिर से आया, लेकिन इस बार जमोरिन से उसका कॉन्फ्लिक्ट हो गया ट्रेड पे कंसेशन को लेकर। हालांकि वो पुलिकट में ट्रेड पोस्ट बनाने में सफल हुआ। उसके बाद 1503 ईस्वी में अल्फांसो अल्बुकर्की आया और जमोरिन के साथ पीस ट्रीटी कर लिया और कोल्लम में ट्रेड पोस्ट बनाने में सफल हुआ। और 1504 ईस्वी में अल्बेगारिया आया। 1505 से पहले पुर्तगालियों में गवर्नरशिप का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन 1505 ईस्वी में पहला गवर्नर अल्मीडा
इंडिया आया और आधिकारिक रूप से वो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर 1505 ईस्वी में बना। 1506 ईस्वी में उसने कोच्चिन में मैनुअल फोर्ट बनवाया ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग को और बढ़ाने के लिए। 1509 ईस्वी में एक्चुअली पुर्तगालियों का बढ़ते प्रभाव, जो मालाबार कोस्ट है उस कोस्टल एरियाज में पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ने से वहां के जो अरब व्यापारियों और पुर्तगालियों के बीच कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बन गया। और 1509 ईस्वी में फाइनली पुर्तगालियों ने अरब के जो मुस्लिम व्यापारी थे उनको पराजित करके और वहां के लोकल मुस्लिम व्यापारी को भी पराजित करके 1509 ईस्वी में मसालों के ऊपर स्पाइसेस का ट्रेड की मोनोपोली उसने स्थापित कर ली। अल्मीडा ने अपना कैपिटल कोच्चिन को बनाया था। 1509 ईस्वी में अल्मीडा के बाद 1509 ईस्वी में अल्मीडा के बाद अल्बुकर्की पुर्तगालियों का गवर्नर बन के आया। और अल्बुकर्की के टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई कि बीजापुर का जो राजा था, आदिल शाही राजा था, उससे उसने गोवा को छीना और वहां पे ट्रेड का एकाधिकार स्थापित किया। ऐसे ही चलते चलते 1529 ईस्वी में नीनो डी कुन्ना ये गवर्नर बन के आया। और इसी के समय जितने पुर्तगाली थे वो बंगाल पे अपना वेस्टर्न कोस्ट से बंगाल रीजन में गए और वहां पे हुगली और चटगांव में अपना ट्रेड पोस्ट सेटअप किया 1534 ईस्वी में। और 1530 ईस्वी में इसने अपने राजधानी को कोच्चिन से गोवा शिफ्ट किया, नीनो डी कुन्ना ने। 1537 ईस्वी में इसने हुगली की स्थापना की और 1535 ईस्वी में इसने दमन, दीव, बसेन के ऊपर ट्रेड का एकाधिकार प्राप्त किया गुजरात के बहादुर शाह, गुजरात का जो राजा था बहादुर शाह, उससे। पुर्तगाली व्यापारी जो थे वो एक्चुअली इंडिया में स्पाइसेस का, मसालों का, पेपर्स का और कॉटन का ट्रेड करते थे। उनका ट्रेड रूट ये था कि एक तरफ पर्शियन कोस्ट यानी अरब का एरिया, वहां से दूसरी तरफ मलाका कोस्ट और बीच में हमारा पड़ गया इंडिया। अगर आप मैप को देखेंगे तो मैप में यहाँ पे पर्शियन कोस्ट रहेगा और यहाँ पे मलाका एरिया है जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा आइलैंड्स और भी छोटे छोटे आइलैंड्स थे जहाँ पे स्पाइसेस का, मसालों का काफी भंडार पाया जाता था। तो ये जो ट्रेडिंग कमोडिटीज थी पुर्तगालियों की मेनली पेपर्स, स्पाइसेस और कॉटन था। अब हम लोग पुर्तगालियों के सेटलमेंट्स के बारे में कुछ जान लें, ज्योग्राफी से उसका स्टडी कर लें ताकि क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी में मोस्टली क्वेश्चन आता है लोकेशन के हिसाब से। साउथ इंडिया में जो मालाबार कोस्ट था उस पे एक प्रोमिनेंट लोकेशन कोच्चि, जिसपे पुर्तगालियों का सबसे पहले अधिकार हुआ और उन्होंने सबसे पहले कोच्चि को अपना राजधानी बनाया और कोच्चि के आसपास के जो पोर्ट्स थे उस पर उन्होंने कब्जा किया। बाद में इन्होंने कैपिटल 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्ना जो गवर्नर था उसने राजधानी को कोच्चिन से गोवा शिफ्ट किया और गोवा को एक पुर्तगालियों का एक प्रोमिनेंट सेंटर बना दिया। कोच्चि के आसपास बहुत से पोर्ट्स थे जिनमें से कोल्लम, कालीकट, कन्नूर, इन पे पुर्तगालियों का ट्रेड सेटअप था। मैंगलोर में भी दमन एंड दीव, बॉम्बे एरियाज में बॉम्बे, साल सिटी एंड बसेन एंड चौल, ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जिसमें बॉम्बे रीजन में ये और मालाबार कोस्ट में ये, और ये उसका गोवा जो मेन सेंटर था। ईस्टर्न लोकेशन की बात करें तो मद्रास में सेंट थॉम, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट थॉम का संबंध पुर्तगालियों से है। और बंगाल में हुगली एंड चटगांव। एक छोटा सा पिन पॉइंट है, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो इंडिया में सेटअप किया है वो पुर्तगालियों ने सेटअप किया है, वो गोवा में 1556 में किया है। नेक्स्ट है डच इंडिया। डचों ने भारत में सबसे पहले 1602 ईस्वी में इंडिया में ट्रेड करने के हिसाब से आया और इनका ट्रेड करने के पीछे पर्पस ये था कि ये टेक्सटाइल और स्पाइसेस का, इंडिया से टेक्सटाइल, स्पाइसेस ईस्ट इंडिया से, इसको एक्सचेंज करते थे।
एक्चुअली ये इंडिया और ईस्ट इंडिया कुछ सामान इंडिया से लेते थे और ईस्ट इंडिया से इनको एक्सचेंज करना रहता है, इसीलिए एक्सचेंज करने के उद्देश्य से इन्होंने ईस्टर्न जो कोस्ट है इसको अपना ट्रेड सेंटर ज्यादा फोकस किया। डच का जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था वो मेनली 5 लोकेशन में फैला हुआ था, जिसमें से पहला कोरोमंडल कोस्टल एरियाज के आसपास, जिसमें नागपट्टिनम, पुलिकट, मसूलीपट्टनम इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, जिसमें पोर्टो नोवा। दूसरा सूरत के एरियाज में, जिसमें सूरत, भरूच, ये एरियाज, कॉम्बे, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। तीसरा बंगाल के एरियाज में, जिसमें हुगली, चटगांव। और चौथा मलाबार के कोस्टल एरियाज में, जिसमें कोच्चिन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे। और लास्ट ये श्रीलंका में भी ट्रेड करते थे। एक्चुअली डच कौन कौन से कमोडिटी की ट्रेडिंग करते थे उनमें इंपॉर्टेंट है वो इंडिया से स्पाइसेस, कॉटन गुड्स, प्रीसियस स्टोन्स, साल्ट पीटर जिसको सोरा भी कहते हैं, इंडिगो और ओपियम, इनका वो इंडिया से ट्रेड करके ईस्ट एशिया से पेपर, सैंडलवुड जो इंडोनेशिया से लेता था, कॉपर जापान से, टेक्सटाइल चाइना से। तो ये इंडिया और ईस्टर्न एशिया जिसमें इंडोनेशिया, जापान और चाइना, इनसे कमोडिटीज का एक्सचेंज करते थे। यानी पेपर, सैंडलवुड इंडोनेशिया से उठा के इंडिया में दिया और इंडिया से कॉटन गुड्स ले जाके इंडोनेशिया में बेच रहे हैं। ओपियम्स, प्रीसियस स्टोन इंडिया से उठा के ईस्टर्न एशिया के जापान में, चाइना में ये एक्सचेंज का काम करते थे, जिससे इनको काफी प्रॉफिट होती थी। रियल फाउंडर डच का वान ह्यून लिंस्टिन है, इसलिए इसको वान कंपनी भी कहा जाता है। आगे चल के 1824 ईस्वी में डच और अंग्रेजों के बीच में एक लड़ाई होती है, जिसके बाद डच अपने सारे ट्रेडिंग पोस्ट को लॉस कर देते हैं, अंग्रेजों के हाथों में वो चला जाता है। अब डच के सेटलमेंट्स के लोकेशन को देखते हैं तो हमें ईस्टर्न कोस्टल एरियाज काफी महत्वपूर्ण, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में जो पोर्ट्स थे वो डच के काफी महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सेंटर्स थे, जिनमें से उन्होंने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। 1810 में फोर्ट गेल्ड्रिया जो पुलिकट में है, वो पुलिकट में उन्होंने बनाया और 1610 ईस्वी से लेकर 1689 ईस्वी तक कोरोमंडल कोस्ट का सेंटर यानी मेन ट्रेडिंग सेंटर पुलिकट था। डचों का मेन ट्रेडिंग सेंटर 1689 ईस्वी तक पुलिकट था। अन्य लोकेशंस में फोर्ट सेंट डेविड, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है एग्जामिनेशन में। फोर्ट सेंट डेविड का संबंध डचों से है। एक और फोर्ट जो कि पुलिकट से साउथ है, कोरोमंडल कोस्ट पे, बंगाल के पास बालासोर में भी इनका ट्रेड लोकेशन था। और बंगाल में इनका एक महत्वपूर्ण जगह था, ट्रेड सेंटर्स था, पीपली जो 1638 में, और फोर्ट गुस्टाउस जिसको चिंसूरा भी कहते हैं। चिंसूरा में, बंगाल में चिंसूरा में डच थे। 1653 में चिंसूरा में इन्होंने अपनी फैक्ट्री जो कासिम बाजार में स्थापित की थी। वेस्टर्न कोस्ट पे एक छोटी सी है बेंगुरला जो नॉर्थ गोवा में लोकेटेड है, और एक लोकेशन है पटना में भी डच की फैक्ट्री थी जो 1632 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट डचों के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी के आसपास भारत में ट्रेडिंग के पर्पज से आने का उन्होंने इनिशियली सूरत के आसपास के लोकेशन पे इन्होंने प्लान किया और ये 1600 ईस्वी के आसपास आए। लेकिन इंडिया में आने से पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जावा, सुमात्रा और मलाक्का में 2 यात्रा कर चुके थे और वहां पे अपना ट्रेड सेटअप कर चुके थे। ये इनका तीसरा यात्रा जो था वो इंडिया में था। यानी अगर ये क्वेश्चन आता है कि इनका पहला यात्रा इंडिया में था, तो वो नहीं, तीसरा यात्रा इंडिया में था जो सूरत में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आया। लेकिन उस समय उनको फरमान जहांगीर थे, मुगल सुल्तान, वहां उनको फरमान नहीं मिलता है। कारण ये कि उस समय पुर्तगालियों का कंट्रोल वेस्टर्न कोस्ट पे काफी ज्यादा था। आगे चल के पुर्तगालियों से
अंग्रेजों की कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई और फाइनली 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा के जहांगीर से सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने का फरमान ले लिया। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके कुछ एजेंट्स थे, फुल्ली स्टेब्लिश होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एजेंट्स थे जिनका नाम जानना और उनकी क्रोनोलॉजी जानना जरूरी है। इसमें पहला था राल्फ फिच, जो अकबर के टाइम पे 1585 में वो अकबर के दरबार में आया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद जॉन मिल्डन हॉल, जो अकबर के टाइम पे 1599 में आया। फिर नेक्स्ट आया विलियम हॉकिंग्स, जिसको कैप्टन हॉकिंग्स भी बोलते हैं, वो जहांगीर के टाइम पे 1608 में आया। और फाइनली थॉमस रो, जो 1620 में जो लड़ाई हुई पुर्तगालियों से, उसमें विजय पाके जहांगीर से 1613 में फरमान लिया पोर्ट एस्टेब्लिश करने का, फोर्टिफिकेशन करने का। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी मेनली तीनों लोकेशन पे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो तीनों कंस्टिट्यूएंसी यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसियों में अपना सेटलमेंट स्थापित की। लेकिन हम लोग एक एक करके प्रेसिडेंसी वाइज उसको ज्योग्राफिकल स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट है सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री, जो परमानेंट पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की और वो सूरत 1687 तक यानी 1687 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का वो हेडक्वार्टर, वेस्टर्न कोस्ट का हेडक्वार्टर सूरत बना रहा 1687 ईस्वी तक। सूरत के आसपास अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच, ये तीनों जगह पे अपनी ट्रेडिंग स्टेशंस, फैक्ट्री स्थापित की है। सूरत में ही जॉन चाइल्ड का 1686 में पायरेट शिप इशू जो है वो पढ़ने को आता है। नेक्स्ट लोकेशन है बॉम्बे। बॉम्बे में 7 जो आइलैंड्स थे, वो आइलैंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दहेज के रूप में पुर्तगालियों से मिली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिली थी, वो अंग्रेज के मतलब इंग्लैंड के राजा को मिली थी 1661 में। और 1668 में 1668 में इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे लीज के रूप में दे दिया। 1668 से लेके 1687 ईस्वी तक जो बॉम्बे का गवर्नर था, जिसमें इंपॉर्टेंट है जॉर्ज ऑक्सीडेन, सबसे पहले अब्राहम शिपमैन एंड देन जॉर्ज ऑक्सीडेन, ये लोग डिप्टी गवर्नर थे और एक्चुअली जो हेडक्वार्टर था वेस्टर्न कोस्ट का वो सूरत में होता था, तो इसलिए वो मोस्ट ऑफ द टाइम सूरत में स्पेंड करते थे। 1687 के बाद सूरत से शिफ्ट कर दिया गया हेडक्वार्टर बॉम्बे में और बॉम्बे की जो सिटी ऑफ जनरल में शिफ्ट कर दिया गया, इसे टाइटल दिया गया जनरल ऑफ सिटी। बॉम्बे के गवर्नर को जनरल ऑफ सिटी बना दिया गया, यानी वेस्टर्न कोस्ट का हेडक्वार्टर 1887 में बॉम्बे में सूरत से शिफ्ट किया गया और ये हेडक्वार्टर 1753 तक वेस्टर्न कोस्ट का हेडक्वार्टर बॉम्बे रहा और 1753 में ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी कलकत्ता का सबऑर्डिनेट हो गई और कलकत्ता हेड सेंटर बन गया। मद्रास प्रेसिडेंसी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेटलमेंट है वो सबसे पहला लोकेशन था मसूलीपट्टनम। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में अपना फोकस कर रही थी 1608 में, लेकिन 1608 से 1612 के बीच में पुर्तगालियों के रेसिस्टेंस के कारण वहां पे मेटलाइज नहीं हो पा रहा था। तो मीनवाइल उन्होंने सोचा कि ईस्टर्न कोस्ट में मसूलीपट्टनम के पास एक फैक्ट्री बनाए और टेम्पोरेरली उन्होंने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम पे अपनी फैक्ट्री बनाई, जिसका फरमान उन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान से लिया था। 1611 के बाद 1639 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को चंद्रगिरी के राजा जो कि विजयनगर एम्पायर के अरविड्डू डायनेस्टी के राजा थे, जिनका सीट वांडीवास में था, वहां से उन्होंने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से पहले तो मद्रास को खरीदा एंड उसका फोर्टिफिकेशन का परमिशन लिया, किला बनाया 1639 ईस्वी में मद्रास में। और वहां पे 1640 में मद्रास में एजेंसी क्रिएट किया, कुगान को एजेंट बनाया और 1641 ईस्वी में मसूलीपट्टनम जो ईस्टर्न कोस्ट का हेडक्वार्टर था उसको रिप्लेस कर दिया मद्रास से, यानी 1641 ईस्वी में सारा सेटलमेंट मद्रास में हेडक्वार्टर के रूप में
ईस्टर्न कोस्ट का शिफ्ट हो गया। और जब हेड क्वार्टर बनाया तो 1643 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट था मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ, जिसमें फ्रांसिस डे और एंड्रयू कोगान ने काफी मदद की थी बनाने में। और वहां के जो भी गवर्नर थे वो एक टाइटल लेने लगे, गवर्नर ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज। और ये टाइटल 1684 तक चला, जब तक मद्रास को एक अलग प्रेसिडेंसी के रूप में फुल्ली स्टेब्लिश न किया जा सका। फाइनली हम बंगाल प्रेसिडेंसी की बात करें। बंगाल प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने सबसे पहले मद्रास से, एक्चुअली बंगाल प्रेसिडेंसी अलग नहीं बना था। 1633 ईस्वी में मसूलीपट्टनम से नॉर्थ साइड की तरफ उड़ीसा में बालासोर नाम की जगह पे उन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की उड़ीसा में, जो बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। बट वो अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी उस समय नहीं बनाया था। उसके बाद उड़ीसा के बाद और फर्दर नॉर्थ में गए और बंगाल में 1651 ईस्वी में हुगली में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। उसके बाद पटना में, ढाका में और कासिम बाजार में। कासिम बाजार की स्थापना जॉब चौरनौक ने की थी। अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभाव से मुगल के जो सरदार था शाइस्ता खान, वो अंग्रेजों से उनकी लड़ाई हुई ट्रेड को लेकर, 1600 लगान वसूली को लेकर 1686 ईस्वी में। और उसी टाइम पे जॉब चौरनौक ने हुगली की भयानक लूटपाट की और 1690 ईस्वी में सारे धन दौलत को लाके 3 जगहों पे, सतीनौती, कालिकता एंड गोविंदपुर, इन 3 गांव को इकट्ठा करके एक नया नाम दिया 1690 में, 1690 ईस्वी में, जिसको कलकत्ता कहा गया। कलकत्ता 3 गांवों से मिला के जॉब चौरनौक ने 1690 ईस्वी में सतीनौती, कालिकता एंड गोविंदपुर, ये तीनों मिला के कलकत्ता की स्थापना की 1690 ईस्वी में। और 1699 तक फोर्ट विलियम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर सेंटर था बंगाल प्रेसिडेंसी का, फोर्ट विलियम की स्थापना 1699 ईस्वी में अंग्रेजों ने की। और 1700 ईस्वी में जाके ये बंगाल उड़ीसा को मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके बंगाल को एक इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसी बनाया, जिसके पहले प्रेसिडेंट थे चार्ल्स अय्यर। अय्यर नहीं थे, ईयर। ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल प्रेसिडेंसी में गवर्नरशिप की एक क्रोनोलॉजी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 1651 में, 1633 में पहले बालासोर एंड देन 1651 में फैक्ट्री ऑफ बालासोर एंड हुगली को यूनाइट करके वहां का एजेंट जो होता था वो हेड होता था। 1657 में एजेंसी ऑफ हुगली बनी। 1661 में चीफ ऑफ फैक्ट्री इन बे ऑफ बंगाल, जो कि हुगली एजेंसी के नामकरण, सिर्फ पोस्ट का नाम चेंज हो रहा है, उनकी क्रोनोलॉजी बताई जा रही है। 1681 ईस्वी में एजेंट एंड गवर्नर फॉर अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन बे ऑफ बंगाल, ये पोस्ट का नाम दे दिया गया। 1699 में जब फोर्ट विलियम बन गया तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल। और 1709 ईस्वी में प्रेसिडेंट इन बे ऑफ बंगाल एंड गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ फॉर फोर्ट विलियम, ये कंबाइन करके एक टाइटल, ये जो बताया जा रहा है, ये टाइटल कैसे गवर्नरशिप में कन्वर्ट हो रहा है वो बताया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल प्रेसिडेंसी में कैसे ग्रोथ हुआ, वो 1644 ईस्वी में सबसे पहले उसको हुगली में फोर्टिफिकेशन का, विदाउट फोर्टिफिकेशन का ट्रेड परमिशन मिला, प्रिविलेज मिला। बट 1651 ईस्वी में बालासोर और हुगली को यूनाइट करके एक फोर्ट बना, फोर्टिफिकेशन और एक विथ फोर्टिफिकेशन ट्रेड परमिशन मिले। 1657 ईस्वी में कंपनी ने 4 एजेंसी बनाई, जिसमें फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास का था, बैंटम जावा का था, पर्सिया एंड हुगली, ये 4 एजेंसी बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने और चारों को 4 लोकेशन दे दिया। बाद में फिर एडिशनल 3 फैक्ट्री को हुगली एजेंसी में शिफ्ट किया, ऐड किया गया। एडिशनल 3 फैक्ट्रीज बालासोर, कासिम बाजार एंड पट्टन, इनको हुगली एजेंसी में शामिल कर लिया गया। 1661 ईस्वी में हुगली एजेंसी को फोर्ट सेंट जॉर्ज के अंदर में डाल दिया और टाइटल दिया गया चीफ ऑफ फैक्ट्रीज इन बे ऑफ बंगाल। 1681 ईस्वी में विलियम हेगड़े ने, जिनको अपॉइंट किया गया एजेंट एंड गवर्नर फॉर द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन बे ऑफ बंगाल। 1699 ईस्वी में चार्ल्स ईयर ने प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल का उपाधि लिया एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट हुए। और फोर्ट विलियम, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का न्यू पावर सेंटर बना 1699 ईस्वी में। अगर हम टोटल 3 कंस्टिट्यूएंसीज को हम अगर कंबाइन कर दें तो ये जो
मद्रास कंस्टिट्यूएंसी का एरिया हो गया जिसमें सूरत, बॉम्बे, सॉरी बॉम्बे कंस्टिट्यूएंसी का एरिया हो गया जिसमें सूरत एंड बॉम्बे। मद्रास कंस्टिट्यूएंसी का मेन सेंटर फोर्ट सेंट जॉर्ज जिसमें मसूलीपट्टनम, मद्रास। पहले सूरत, बंगाल प्रेसिडेंसी के केस में, सॉरी एक बार रिपीट कर देते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का सेंटर पहले सूरत था, बाद में शिफ्ट हुआ बॉम्बे। उसी तरीके से मद्रास प्रेसिडेंसी का पहले सेंटर था मसूलीपट्टनम, बाद में शिफ्ट हुआ मद्रास। बंगाल प्रेसिडेंसी के केस में कलकत्ता एकमात्र सेंटर था, बाद में फिर फोर्ट विलियम जो है पावर सेंटर शिफ्ट हुआ। और ये सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे चेंज हुए वो ये दिखाया गया है। ये जो हमारे बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी का सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस 1753 में 1753 में बंगाल में शिफ्ट हो गया और ये दोनों प्रेसिडेंसी बंगाल के सबऑर्डिनेट बन गए और फोर्ट विलियम एक न्यू पावर सेंटर बन गया। भारत में यूरोपियन व्यापारियों में सबसे लेट में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो लास्ट यूरोपियन था वो केम टू इंडिया एंड ये 1664 ईस्वी में इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और डुप्लेक्स जो इसका था वो उस जो गवर्नर था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, डुप्लेक्स ने बहुत ही एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी लेके आया और उस पॉलिसी का बेस था जो हमारे सदर्न इंडिया में जो इंटरनल लोकल राजा रहते थे, जो किंगडम था, उसके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करना, उनको सिक्योरिटी देना, बदले में उनसे ट्रेड का सर्टिफिकेट लेना, ट्रेड का परमिशंस लेना। तो ये डुप्लेक्स की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो थी वो ब्रिटिशर्स को काफी उनके लिए इंडेंजर, उनके लिए एक खतरा महसूस, ब्रिटिशर्स ने एक खतरा महसूस किया डुप्लेक्स की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से। और ये 1741 से लेकर 1754 1754 तक ये इंडियन स्टेट्स के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करके ट्रेड का सर्टिफिकेशन और ट्रेड को एक्सपैंड किया। इनके इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स की अगर बात की जाए तो फ्रेंच की पहली जो सेटलमेंट्स थी, फैक्ट्री थी, वो सूरत में बनी थी। फ्रेंकोइस कैरोन ने इसको बनवाया था 1667 ईस्वी में। और सेकंड जो फैक्ट्री बनी थी मसूलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में, जिसका फरमान गोलकुंडा के सुल्तान ने दिया था। फ्रेंच का जो इंपॉर्टेंट लोकेशन था, जो सेंटर था, पावर सेंटर, वो पौंडीचेरी था, जिसमें फोर्ट लुइस जो था फ्रेंच का वो हेडक्वार्टर था। फ्रेंच के ऑल सेटलमेंट्स का ईस्टर्न कोस्ट पे हेडक्वार्टर था। और इस पोर्ट लुइस का पहला जो डायरेक्टर था फ्रैंकोइस मार्टिन और लेनियर डुमा ने माहिर, यमन एंड कारिकाल इनको अक्वायर करके एक कंबाइंड पौंडीचेरी बनाया था। अदर लोकेशंस में बंगाल में चंद्रनागौर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आते रहता है। चंद्रनागौर जो ये बंगाल के जो मुगल सरदार थे शाइस्ता खान, उनसे ये फरमान लिया। और एक वेस्टर्न कोस्ट पे माँ है, ये यहाँ पे भी इनका एक इंपॉर्टेंट लोकेशन था। सेंट थॉम जो था वो पुर्तगालियों का कब्जा था। फ्रेंच ने पुर्तगालियों को भगा के मद्रास में सेंट थॉम के ऊपर आधिपत्य किया, अधिकार किया और उसे एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बनाया। लास्ट स्टडी कर लेते हैं डेनिस के बारे में। ये जो डेनमार्क के लोग थे, ये इंडिया में 1616 ईस्वी में आए और इनका इंपॉर्टेंट दो लोकेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ देते हैं। ऐसे बड़े यूनिक लोकेशन से एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं जो याद नहीं होते। एक ट्रावनकोर 1620 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले ट्रावनकोर में, हालांकि ये 1616 में आ गए थे, लेकिन पहला इनका जो फैक्ट्री ट्रावनकोर में इन्होंने 1620 ईस्वी में बनाया। और श्रीरामपुर जो बंगाल में है, इनका हेडक्वार्टर था। 1676 ईस्वी से इन्होंने सारा अपना एक ट्रेड एक्टिविटी का हेडक्वार्टर श्रीरामपुर बंगाल में स्टेब्लिश किया। और डेनिस बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाए, इंडिया में ट्रेड नहीं कर पाए, बिकॉज कि इनका जो लोकेशन था वो बंगाल में अंग्रेजों के प्रभाव के कारण ये इंडिया से ट्रेडिंग एक्टिविटी छोड़ दी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। और इसमें कुछ सजेशंस होगा तो आपसे नम्र निवेदन है कि भाई आप सजेशन दीजिए और इसको इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर एंड राइज ऑफ रीजनल पावर। मुगल पावर कैसे डिक्लाइन किया और एट द सेम टाइम
रीजनल पावर जो लोकल किंगडम था वो कैसे राइज किया। थैंक यू सो मच।